नमस्कार, मैं विनीता पैगवार विधि आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अंतर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आज एक विचार मंथन का कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के विद्वत, मनीषी, साहित्यकार ने हिस्सा लिया है। कहते हैं योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों से दूर करना है। योग मनुष्य में अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। कहते हैं कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और जब हम एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर कार्य करते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन सफल होता है। तो अंतस संस्था ने आज एक विषय रखा है जिसमें योग आत्म उन्नयन का पथ। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं आदरणीय श्री विवेक शुक्ला जी। अंतर संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी ने हमें यहाँ सभी को एकत्रित किया है। आज मैं अंतर संस्था के संस्थापक जी को संचालन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी। नमस्कार। अंतर साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इस योग दिवस के अवसर पर हमने आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय है योग आत्म उन्नयन पथ। मित्रों, इस अवसर पर हमने देश भर से विद्वत मनीषियों को आमंत्रित किया है आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए। इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, भगवान कृष्ण के इस संदेश के साथ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह अविनाशी योग का ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, अतः सृष्टि के प्रारंभ से योग का ज्ञान निरंतर बहता चला आ रहा है। योग का अर्थ केवल आसन करने भर से नहीं है, बल्कि अपने शुद्ध स्वरूप को जानने और उसमें टिक जाने से है। आइए इसी तरह के विचारों से ओतप्रोत मैं कुछ विचार रखने के लिए आपके समक्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ विचार रखने। नगर की गतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अंतस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसंग पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में उपस्थित होकर हमें अत्यंत हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के संस्थापक श्री अनिल कोरी जी, श्रीमती विनीता कोरी जी, संस्था के अन्य पदाधिकारी गण, योगाचार्य जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक मुख्य वक्ता श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, समन्वयक श्री संतोष नेमा जी, समस्त प्रतिभागी कर्ण, प्रिय छात्र छात्राएं, सुधी श्रोतागण एवं आप सभी प्रथमतः हमारे विनम्र और सादर प्रणाम स्वीकार करें। योग भारतवर्ष की पहचान ही नहीं, विश्व संस्कृति का संवाहक बनने जा रहा है। योग मानवीय जीवन ही नहीं, सृष्टि की भी अनिवार्यता है। सत, रज और तम के योग से ही सृष्टि बनी है। एकाकी सृजन संभव नहीं। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अणुओं के योग से बना है। प्रत्येक क्रिया बिना मेल के संभव नहीं। इसी मेल का नाम योग है। आत्मा में अपने परमात्मा से मिलने की व्यग्रता है, अतः योग चाहिए। भारतीय ऋषियों ने योग की अनिवार्यता तथा शक्ति को पहचान लिया था। 6 प्रमुख शास्त्र माने गए हैं। इनमें से एक है योग शास्त्र। सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि की तरह योग शास्त्र को महत्व दिया गया। कणाद, गौतम, जैमिनी, बादरायण आदि की भांति पतंजलि को ऋषि ही नहीं महर्षि कहा गया। योग शास्त्र के प्रणेता आचार्य पतंजलि अपने ग्रंथ के पहले सूत्र में ही योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योगश्चित्तवृत्ति को निरोधः, अर्थात चित्रवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, इसलिए ऋषि विरोध नहीं निरोध की बात करते हैं। निरोध अर्थात उन्हें सही दिशा देना। इंद्रियों को सही दिशा मिल जाए तो वह आपकी सहयोगी हो जाएंगी। इन इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है
जो चित्त का सहोदर भाई है, इसलिए मन की भांति चित्त भी चंचल है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 भाई बहन हैं जो अंतःकरण की औलादें हैं। पतंजलि ने चित्त को वश में करने के लिए योग की 8 पद्धतियां बताई, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इनमें प्रथम यम, फिर नियम से आरंभ होकर ध्यान, धारणा, समाधि तक आते हैं। आज दुनिया में जिस योग की चर्चा हो रही है वह योग की एक सीढ़ी आसन है। पतंजलि तो वस्तुतः योग के व्याख्याकार थे। प्रथम आचार्य भगवान शिव माने जाते हैं। शिव संहिता, घेरंड संहिता आदि ग्रंथों में भी योग रहस्य की चर्चा है। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य राम को योग विद्या दी थी, जिसके लिए योग वशिष्ठ लिखा गया। योग के एक अन्य गुरु श्री कृष्ण माने जाते हैं, जिन्होंने कर्म योग का प्रतिपादन किया। योगः कर्म सुकौशलम कहकर योग को नई परिभाषा दी। इस युग में महर्षि योगानंद, युक्तेश्वरानंद, लाहड़ी महाशय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगेश्वरानंद, मुनि की रेती वाले और मुंगेर वाले स्वामी सत्यमित्यानंद आदि की लंबी परंपरा है, जिन्होंने क्रिया योग, सहज योग, राजयोग आदि योग के अनेक रूप दिए। अब पूरी दुनिया भारतीय योग की साधना पद्धति आसन को अपना रही है। योग से आत्म शक्ति संवर्धन और आत्म परिष्कार होता है। स्वस्थ शरीर में ही सूक्ष्म मन का वास होता है। अतः स्वस्थ तन और मन द्वारा ही आत्मशोधन की साधना की जा सकती है। सारे व्यायामों में योग इसलिए महनी है कि दुनिया के सारे खेल व्यायामों में एक से अधिक की आवश्यकता है, पर योग आप अकेले कर सकते हैं। दूसरे इसमें किसी साधन सामान की आवश्यकता नहीं होती। तन और मन केवल यही दोनों चाहिए। अंतस में उजियारा भरने में योग की महती भूमिका है। अंतस संस्था द्वारा डॉक्टर कोरी जी, विनीता जी और आप सभी समाज में प्रेरणा का प्रकाश भरने क्रियाशील हैं। इसलिए मैं आप सभी समाज योगियों को बधाई देते हुए आपकी मान वंदना करता हूँ। महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे सम्मुख रखे। निश्चित रूप से हम उनके विचार से लाभान्वित होंगे। और अब हम इसी कड़ी में आगे आमंत्रित कर रहे हैं देश की एक मशहूर साहित्यकार और एक कुशल संचालक आदरणीय यामा शर्मा उमेश जी, जो उत्तराखंड देहरादून से हैं। आपके विचार हम योग दिवस पर जानने के लिए हम आपके बीच में उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं यामा शर्मा उमेश, उत्तराखंड देहरादून से। अंतर संस्था के इस विचार मंथन कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अंतर संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रफुल्ल जी को। इनके माध्यम से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी। आज का विषय है योग आत्मोन्नयन का पथ। तो आधुनिक युग में योग को स्वस्थ शरीर का पर्याय माना गया है। विस्तृत रूप में योग की व्याख्या प्राणायाम आसन में ही समायोजित की गई है। वस्तुतः योग आत्मनियंत्रण का बोध कराता है। आत्मनियंत्रण करने से जहाँ एकाग्रता, आत्मिक बल और चिंतन का विकास होता है, वहीं सदृढ़ इच्छा शक्ति भी प्राप्त होती है। इसके लिए प्राणायाम एक सर्वोत्तम माध्यम है। इसके मूल भाव में श्वास को नियंत्रित करते हुए श्वास व स्वयं में संबंध स्थापित करने की चेष्टा है, अर्थात मन और आत्मा में तादात्म्य बनाना। वहीं दूसरी ओर शरीर को बाह्य रूप के स्वस्थ होने के साथ सुडौल और सुंदर बनाने में आसन सबसे अच्छी प्रक्रिया है। शरीर के बाह्य और आंतरिक परिवर्तनों का सुनियोजित अध्ययन ही योग है। इसलिए कहा गया है कि योग ही स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का पथ है। योग ही स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का पथ है। थैंक यू, धन्यवाद। इसका विषय है कि आज अंतर संस्था के द्वारा आयोजित योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने साहित्यकार और गुंजन संस्था के आदरणीय श्री प्रत्युष श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ उनके विचारों के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार। आज चर्चा का विषय है योग आत्मोन्नयन का पथ। योग का सामान्य अर्थ जोड़ अथवा जोड़ना होता है, किंतु
जिस योग की बात यहाँ की जा रही है वह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम किया जाता है। इनकी संयुक्त शक्ति हमारे लिए सकारात्मक दिशा, अपूर्व ऊर्जा के साथ शांति और सफलता के द्वार खोलती है। आज संपूर्ण विश्व में योग के कारण क्रांति आ गई है। योग को स्वस्थ और सफल जीवन का विज्ञान माना गया है। पंच महाभूत से ही मनुष्य के मन एवं शरीर की रचना हुई है। मन की चेतना शक्ति ब्रह्म के सन्निकट होती है। इसी चेतना शक्ति के आधार पर हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति का आचार विचार, उसकी मानसिकता, सभी कुछ चेतना शक्ति के विकास पर ही निर्भर करता है। आज के आपाधापी भरे अर्थ प्रधान जीवन में मनुष्य शाश्वत जीवन मूल्यों से दूर हो चला है। योग के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिकता का सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है। योग एक विज्ञान सम्मत विकसित जीवन शैली है जिससे मनुष्य निरोग, तनाव रहित, सुंदर, सहज, सरल अर्थात पवित्र, स्फूर्तिवान व सक्षम रहता हुआ सुख और शांति पूर्वक आनंद से जीवन जी सकता है, शीर्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ही योग आत्मोन्नयन का पथ है। आज विश्व योग दिवस पर सभी को स्वस्थ और सफल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, और आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से योग को जान पाएंगे और उनके विचारों के माध्यम से हम निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बनाएंगे। इस सुंदर से कार्यक्रम को सजाया है अंतर संस्था की निर्देशिका आदरणीय विनीता पैगवार विधि और संस्था के ही बहुत ही सहयोगी हमारे मित्र आदरणीय विवेक शुक्ला जी ने। आप दोनों के सहयोग से यह सुंदर कार्यक्रम सजाया गया है। आइए हम इसी कड़ी में अगले विद्वत मनीषी डॉक्टर रचना जैन, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है महर्षि विश्वविद्यालय जबलपुर की, उन्हें सादर आमंत्रित कर रहे हैं उनके विचार के लिए। नमस्कार, मैं रचना जैन आप सभी के सामने योग के बारे में कुछ हद से बातें करने आई हूँ। आज का मेरा विषय है कि योग मार्ग पर चलते हुए हम अपनी आत्मा की उन्नति कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यदि देखें तो योग का अष्टांग योग, जिसे राजयोग भी कहते हैं, इसके लिए एक बहुत ही सक्षम और सरल मार्ग है। अष्टांग योग में 5 बाह्यंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और धारणा, ध्यान, समाधि, 3 ये अंतरंग होते हैं। और एक साधारण साधक इन 8 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 8 सोपान को पार करते हुए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसकी विधि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बताई है। यम और नियम साधक के नैतिक, सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत नैतिक को बढ़ाते हैं, बलों को, नैतिकता को बढ़ाते हैं। वहीं आसन उसके शरीर की दृढ़ता और लचीलेपन को बढ़ाते हैं। प्राणायाम उसके सांसों से द्वारा मन पर नियंत्रण करने की विधा को उसे समझाते हैं। प्रत्याहार में साधक अपनी सारी इंद्रियों को बाह्य जगत से मोड़कर अंतर जगत की ओर लेके जाता है और अपने आप को अंतर जगत से संपर्क या जोड़ता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों व्यक्ति की चेतना की और एकाग्रता की स्थिति को बढ़ाते हुए उसे मोक्ष मार्ग तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह आप देखें कि यदि हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो एक साधारण मानव भी, साधारण साधक भी इन सोपानों को चढ़ते हुए अपने आप को, अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हुए परम चेतना से मिलवा सकता है। वहीं ये हमारे चारों ओर फैली हुई ढेर सारी बीमारियां, जिन्हें आज की डेट में हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, इन सब पर भी नियंत्रित करते हैं,
और इन बीमारियों को भी क्योर करने में अष्टांग योग सहयोगी है। योग एक मन की दशा है, सिर्फ शरीर को मोड़ना, तोड़ना, खींचना नहीं है। तो जब भी हम योग करें तो उसे मन के साथ जोड़ें, क्योंकि ये योग ही एक ऐसी विधा है जो शरीर और मन दोनों में संबंध को जोड़ती है, दोनों को संतुलित और समन्वयित करती है। और योग ही एक ऐसी विधा है जिसको अपनाकर हम वर्तमान में बच्चों और युवाओं को नैतिक उन्नत बनाकर राष्ट्र और विश्व को उन्नति की मार्ग पर ले जा सकते हैं। और इस उन्नति के लिए हमें योग को जरूर अपनाना चाहिए। आप सभी लोग योग अपनाएं और अपना और अपनी आत्मा का उत्थान करें। नमस्कार। आइए दोस्तों, हम मैं शहर के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। इन बातों के साथ पतंजलि के अष्टांग योग के माध्यम से उन्होंने कहा है, यम उनका एक अष्टांग योग का एक मार्ग था, जिसमें उन्होंने बताया कि अहिंसा, दूसरों को कष्ट न देना, सत्यता, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संचय न करना, ये उनका पहला मार्ग था। निश्चित रूप से योग हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। आइए हम विचार जानने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी। अंतस संस्था के तत्वावधान में योग दिवस पर आंतरिक संचेतना जागृत करने के लिए योग के संदर्भ में विचार संगोष्ठी। योग जीवन का दर्शन है। योग मन को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। हम योग जब अपनाते हैं और करते हैं तो हम ये अनुभूत करते हैं कि हम शरीर की स्वस्थता के लिए इन क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। लेकिन जिस योग को भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में अभिव्यक्त किया गया है, जिस योग को वर्तमान में योगा कह के विश्व क्षितिज पर पहुंचाया गया है, वो योग केवल देह के संचालन की प्रक्रिया नहीं है। वो प्रक्रिया है देह के साथ विचारों की, मन की और भावों को समन्वित करने की प्रक्रिया। जब हम देह के साथ विचारों को और मन को योग करते हैं, जोड़ते हैं, परस्पर एक दूसरे के पूरक तत्वों के साथ लेकर क्रियान्वित करते हैं, तो जो चिंतन धारा होती है, जो सोच होती है, जो दर्शन होता है, जो अंदर की ऊर्जा शक्ति होती है, उसकी जो प्रस्तुतिकरण की अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत सार्थक होती है और वो हमें अंदर से जोड़ती है। हम धीरे 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 खिलते हैं। कुछ इस तरह खिलते हैं कि हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं निरंतर सुगंध की ओर खिलते हुए प्रस्फुटित होने लगती हैं। योग एक ऐसी शक्ति है जो हमें ऊर्जा देती है। योग जो हमारे अंतर मन को संचेतना से जोड़ती है। योग जो विचारों को पवित्रता देती है। योग जो मन को परमात्मा तक पहुंचाती है। तो योग क्रिया देह से परमात्मा तक की यात्रा है। योग क्रिया देह से विचारों तक की यात्रा है। योग क्रिया देह से सर्व तक पहुंचने की यात्रा है। हम योग के माध्यम से अंतर चेतना को जागृत करते हैं। हम योग के माध्यम से विचारों को जागृत करते हैं। हम योग के माध्यम से शरीर के सुप्त अंगों को, सुप्त स्थितियों को नव चेतना और नई ऊर्जा से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो जब शरीर में, शरीर के तत्वों में, शरीर की क्रियाओं में एक नई चेतना आएगी, तो वो चेतना का प्रभाव विचारों पर जाएगा। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा। जीवन का प्रभाव जब हम अनुभूत करेंगे तो हम उस प्रभाव से परमात्मा से भी जुड़ते जाएंगे। शरीर, मन, विचार, भाव और बुद्धि, इन सब को शामिल कर लिया जाए तो हम योग तक पहुंचते हैं। योग दिवस पर मंथन, अंतस का मन मंथन का ये कार्यक्रम, विचारों का कार्यक्रम, योग के महत्व का कार्यक्रम, ये पीढ़ियों को दिशा देने का कार्यक्रम है। आज वही योग विश्वव्यापी बन रहा है
और एक मात्रा लटकाकर योग की योगा करके उसको विश्व क्षितिज पर पहुंचाया है। लेकिन ये देन है हमारी सांस्कृतिक, हमारी इस धरती की, हमारी संस्कृति की। हम इस योग को शरीर के साथ मन से जोड़ें, विचारों से जोड़ें। यही अंतस की प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना भाव को लेकर मैं राजेश पाठक प्रवीण आप सबको हृदय से प्रणाम अर्पित करता हूँ। दोस्तों, अब मैं इस योग दिवस के अवसर पर अगले विद्युत मनीषी आदरणीय निशा अतुल्य जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं, उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो एक समाज सेवी हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हैं, निरक्षर लोगों को पढ़ाती हैं और साहित्य, कहानी, निबंध, लघु कथा आदि सभी से जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से आप समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित कर रहे हैं उनके विचारों के लिए। माँ शारदा को नमन करती हूँ, मंच की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अंतस संस्थान के विचार मंथन कार्यक्रम में मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अंतस संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने योग आत्मोन्नयन का पथ जैसे विषय को आज मंच पर रखा। सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम, साधुवाद। आज इस कोरोना काल महामारी के समय में जब पूरा संसार त्रस्त है, बड़े बड़े विकसित देश इस महामारी के सामने घुटने टेक चुके हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने बहुत ही सूझबूझ से इस महामारी का सामना किया। वह आशा के विपरीत अपनी 130 करोड़ जनता को बचाने की कोशिश में सफल रहा। भारत देश में मृत्यु दर और विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम रही। हमारी भारतीय संस्कृति योग साधना ने इस महामारी के समय में साबित करके दिखाया, जिन्होंने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया, उनका जीवन सुरक्षित रहा। योग साधना से समाधि तक का सफर, प्राणायाम अर्थात अपने प्राणों का संसाधन करना, उन्हें किसी आयाम तक पहुंचाना, संभालना। आपकी श्वसन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये हमें प्राणायाम में सिखाया जाता है। श्वासों को किस गति से लें और किस गति से छोड़ें, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक रहे, रक्त शुद्ध रहे। रक्त शुद्ध रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। सबसे ज़्यादा बीमारियां रक्त की अशुद्धता और फेफड़ों में संक्रमण के कारण होती है। 8 प्राणायाम, 11 आसन, जिन्होंने इनको अपने जीवन में साध लिया, उसने अपने जीवन को स्वस्थ बना लिया। आंतरिक अंगों की सुंदरता प्राणायाम से आती है। आपके बाह्य अंग सूक्ष्म व्यायाम आसन से संतुलित होते हैं। योग आत्मोन्नयन का पथ सरल और सहज है। बस ज़रूरत है तो एक दृढ़ निश्चय की। योग साधना के लिए आपको दृढ़ निश्चय, निरंतरता और समयबद्धता का ध्यान रखना होता है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में साध लेते हैं तो आप अपने जीवन से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज ऐसे समय में जब एलोपैथी की सारी तकनीक इस बीमारी के सामने हार गई, चाहे वह प्लाज्मा थेरेपी हो या कोई दवा एक के बाद एक अनुसंधान के उपरांत निष्फल होती चली गई। दूसरी ओर इस महामारी से भयभीत लोग अपनी पुरानी पद्धति पर लौटे, ये एक सकारात्मक पक्ष है। इसमें विश्वास जताया अपनी आयुर्वेदिक पद्धति पर, अपनी योग साधना पर। हमारी योग साधना में सांसों को लेने और छोड़ने की क्रिया है, जिसे एलोपैथी डॉक्टर ने भी अपने ट्रीटमेंट के समय मरीजों को करने की सलाह दी। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जिन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है, उन्होंने कोरोना को हराया है, क्योंकि उनके फेफड़े सुदृढ़ हुए हैं, बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों में संक्रमण इस बीमारी का मुख्य आधार था और उसी से जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंचा। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, मगर जिन्होंने समय से प्राणायाम को अपनाया और अपने फेफड़ों को सुदृढ़ बनाया, उन्होंने इस बीमारी को हरा दिया।
योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो बाबा रामदेव के सहयोग से आज पूरे भारत में ही नहीं विश्वव्यापी है। मैं एक प्रशिक्षित पतंजलि की योग शिक्षिका हूँ। आप सभी से सस्नेह अनुरोध व आग्रह करती हूँ, कृपया अपनी संतति को अपनी यह विरासत जरूर सिखाएं, उनके जीवन को स्वस्थ व चिरायु बनाएं। धन्यवाद। बोलने को तो बहुत कुछ है। योग अपने आप में पतंजलि की एक अनुपम विधा है, मगर समय की बाध्यता है। अंत में एक बार फिर कहूँगी, योग करें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन शैली को पुरातन पद्धति पे ढालें। मैं निशा अतुल्य देहरादून से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ मेरे विचारों को सुनने के लिए, और अंतस पटल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज ये बहुत ही आज के समय में बहुत ही कारगर और बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर समाज में एक पहल शुरू करी। धन्यवाद। मैं निशा अतुल्य देहरादून से। आइए दोस्तों, अब मैं जिन महान विभूति को आपसे रूबरू कराना जा रहा हूँ वो हमारे शहर के मशहूर योगाचार्य हैं, आदरणीय श्री धनंजय सिंह परिहार जी, जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने योग के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं दी हैं। इनके कई संस्थान शहर में चल रहे हैं और उनके माध्यम से शहर ही नहीं देश भर में लोगों को योग से इन्होंने स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी है और इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी सेवाएं देते रहे। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं उनके विचारों को। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अपने गुरु एवं गुरु परंपरा को नमन करते हुए आज के विषय पर आता हूँ। विषय है योग आत्मोन्नयन का पथ। इस विषय को समझने के लिए हमें योग को समझना होगा। जब हम योग को समझेंगे तो यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। योग का अर्थ एकत्व होता है। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना या मिलना होता है। आध्यात्मिक रूप से सीमित चेतना का असीमित से मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। व्यावहारिक स्तर पर बुद्धि, भावना और कर्म में सामंजस्य एवं संतुलन योग द्वारा होता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन, सांसारिक संसाधन प्राप्ति एवं आध्यात्मिक उन्नति करते हुए शिवत्व के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी संप्राप्तियां हों, आत्मोन्नयन का पथ प्रदर्शित हो, इस हेतु हमारे मनीषियों ने क्रमिक साधना का विकास किया। इन क्रमिक साधना के में अलग अलग अभ्यास हैं, जिन्हें अलग अलग योगांगों के नाम से जाना जाता है, जैसे हठ योग, राजयोग या अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। हठ योग शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है। वैसे ही राजयोग या अष्टांग योग मन का प्रबंधन है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिति चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में मन सबसे पहले प्रभावित होता है। इसी बिंदु से उन्होंने योग की शुरुआत की। वे अपने योग सूत्र में बताते हैं, योग की परिभाषित करते हुए, योगश्चित्त वृत्ति ने किसी को
योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। इसी प्रकार अन्य योगांग क्रिया योग के माध्यम से कुंडली जागरण, ज्ञान योग अर्थात स्वयं को जानना, अपने व्यवहारों से स्वयं को जानना समझना, भक्ति योग भावनाओं का संतुलन, भावनाओं का सद्दिशांतरण, कर्म योग बिना किसी प्रतिक्रिया फल की आकांक्षा किए मात्र कर्तव्य कर्म को करना। इसे योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग च। इस कार्यक्रम की समय सीमा है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में बताया। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि योग का द्वार उन सभी व्यक्तियों के लिए खुला है जो सर्वांगीण विकास द्वारा आत्मोन्नयन को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं। योग का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं सभी योग बंधुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक हितार्थ या शंखनाद करता हूँ जो योग का मूल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। दोस्तों, हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अब अगले वक्ता, कुशल विचारक और विद्वत मनीषी आदरणीय कमलेश तिवारी जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं, जो जिला प्रशिक्षण संस्थान में खेल प्रशिक्षण का दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और अभी भी समाज को अपनी दिशा देते हैं। उनको उनके विचार रखने के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। योग का बहुत विस्तृत अर्थ है, साधारण अर्थ है जोड़ना। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की पूर्ति व्यक्ति जब ही कर सकता है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। पैदा होते ही व्यक्ति धार्मिक कामों में लग जाता है। उसके बाद में अर्थ, यदि धन नहीं होगा तो व्यक्ति संसार का कोई काम नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, अपने परिवार को समृद्ध नहीं कर सकता। और उसके बाद में इस संसार में जितने लोग भी प्राणी पशु पक्षी आए हैं सब अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद में क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का काम है मोक्ष प्राप्त करना। तो ये जो चारों चीज़ें हैं यह योग की क्रियाओं के द्वारा ही संभव है। योग जब व्यक्ति करता है तो उसका शरीर सुंदर, लचीला और सुदृढ़ बनता है, वह निरोग रहता है और निरोग रहने से ही वह अर्थ की प्राप्ति जो है भली प्रकार से कर सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना काल में बार बार ये कहा गया कि घर में लोग योग करें, व्यायाम करें, अच्छा भोजन करें। इसीलिए कहा गया कि जो लोग योग व्यायाम नहीं करते थे, किन्हीं कारणों से बीमार रहते थे, उनको रोग ज़्यादा घेरता है। किंतु यदि आप नित्य प्रति योग करते हैं तो आपको बीमारियां कम घेरेंगी, नहीं घेरेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने से ही आप जो 4 चीज़ें हमने बताई हैं कि धर्म के प्रति, अर्थ के प्रति, काम के प्रति और मोक्ष की क्रियाओं में लग जाएंगे। क्योंकि योग के द्वारा ही सन्यासी जितने लोग हैं, धार्मिक लोग जितने हैं, वो इस संसार से उस संसार में जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए बहुत सारी
सिद्धियां और क्रियाएं प्राप्त करते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे सन्यासियों के पास में, संतों के पास में सिद्धियां रहती हैं। वो एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह की चीज़ें दे जाते हैं। तो योग की क्रियाओं के द्वारा ही वह सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किंतु हम सिद्धि प्राप्त ना करें, हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग करें। योग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शरीर को लचीला बनाता है, शरीर के सारे अंगों को लचीला बनाता है। इसलिए ज़्यादा उम्र होने के बाद भी व्यक्ति के सारे अंग सही प्रकार से काम करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम हम सभी के लिए इस योग दिवस पर आयोजित किया जा रहा है अंतः संस्था के माध्यम से। निश्चित रूप से योग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज देश में जो महामारी का समय आ गया है, योग ही हमको बचा सकता है। आइए कुछ अच्छे विचारों से हम जानते हैं। आदरणीय अनीता जैन जो हेड मास्टर हैं शासकीय स्कूल जबलपुर में, उनको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं उनके विचारों से। नमस्कार, मैं अनीता जैन। आज का जो विषय है योग से आत्मोन्नयन, मैं उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और मन जुड़ा है हमारी आत्मा से। मित्रों, मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने शरीर को हम मंदिर मानें और उसमें आत्मा जो है हमारी, उसको हम अपना स्थापित ईश्वर का स्वरूप। जब तक हमारा मंदिर स्वस्थ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, सुंदर से मेरा तात्पर्य है स्वस्थ होने का। जब स्वस्थ होगा, प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, तभी तो हमारी आत्मा भी प्रसन्नचित आनंदित हो पाएगी और हम अपने में लीन हो पाएंगे। और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग। योग में आप अपने मन पर, अपने शरीर पर एक अनुशासन, एक संतुलन स्थापित करते हैं। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब हम इस योग चर्चा में अगले विभूति को आमंत्रित करते हैं, जो कि ओशो से जुड़े हुए हैं और कठिन ध्यान साधना से अपने आप को इन्होंने अपना जीवन सफल बनाया, साथ ही साथ औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए ऐसे महान व्यक्ति जिन्हें हम गोविंद प्रसाद शुक्ला जी के नाम से जानते हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं उनके विचारों के लिए। उन्होंने ओशो से जुड़कर हम सभी को उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से योग साधना सिखाई है। उसको, उसी ध्यान साधना को वो हमारे बीच में रखने जा रहे हैं। यह सच है कि योग में शरीर को अंदर से सुसज्जित करने की कला है। जो भी योग में होगा वह भीड़ में अलग पहचान में आ जाएगा, न कि शरीर से बल्कि वाणी से। लेकिन एक दिन में नहीं, लगातार श्रम अपने ऊपर, वह भी प्रातःकाल, फिर अंग प्रत्यंग पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने पर आप पर चमत्कार घटित होगा और आपके इर्द गिर्द का जन समूह हतप्रभ रह जाएगा। और योग कभी भी किसी भी आयु में, अर्थात बिना विवाह पूर्व और विवाहोपरांत भी किया जा सकता है। मैं स्वयं 70 वर्ष का नवयुवक हूँ, जो कि रोज योगिक क्रिया कर आप जैसा ही हूँ। अतः इस वीडियो को देखते ही योग करना शुरू करें। दोस्तों, अब हम ऐसे विभूति को आपके समक्ष रूबरू कराने जा रहे हैं उनके विचारों से, जिन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम में पूरे विश्व में अपनी कृतियों का लोहा मनवाया है और उनकी कृतियाँ विश्व में विख्यात हो रही हैं। निश्चित रूप से वो ओशो के संपर्क में रहे हैं, उनके साथ में रहे हैं और ओशो के माध्यम से उन्होंने योग को बहुत समझा है, जाना है, करीब से जाना है। निश्चित रूप से उनके विचार अगर हम सुनेंगे तो हम लाभान्वित होंगे। आइए उनके विचार सुनने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं, आदरणीय श्री अज्ञेय भारती जी को। दोस्तों, योग अध्यात्म उपलब्धि का
महापथ बहुत बढ़िया शीर्षक रखा है विनीता पैगवार ने। और दोस्तों, इस युग के महामनीषी अध्यात्म के शिखर ओशो का कथन है कि योग न तो आस्तिक है और न नास्तिक, ये सीधा विज्ञान है। ईश्वर के संबंध में तो कुछ बात ही नहीं करता, लेकिन इसके सूत्रों पे कोई पूरा प्रयोग करे तो वो अपने अमृत स्वरूप को पहचानेगा। और ओशो ने इस पे बहुत लंबे लेक्चर्स दिए हैं पतंजलि के सूत्रों पे। द अल्फा एंड द ओमेगा शीर्षक से कई वॉल्यूम्स हैं ओशो की, हिंदी में भी किताबें हैं, अमेज़न पे भी उपलब्ध हैं। और योगा के बारे में और पतंजलि के बारे में, पतंजलि अमृत के दाता थे, लेकिन पतंजलि को आश्चर्य तो यह है कि भारत में भी ठीक से नहीं समझा गया। मैंने ओशो को पहचाना, मैंने जे कृष्णमूर्ति को पहचाना, पहचानने में भूल नहीं हो सकती, इनमें कोई लक्षण नहीं। शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ये बताते हैं, तो वो तो आजकल जिम बताते हैं, पहले पहलवान बताते थे, अब जिम बताते हैं, और इसमें कौन सी खास बात है। और पतंजलि तो अमृत के दाता थे, लेकिन उनको आश्चर्य कि भारत में गलत समझा गया। और योग गुरु कहलाने वाले सिर्फ शरीर का विज्ञान सिखाते हैं। शरीर के विज्ञान पतंजलि के नाम से दुकान चला रहे हैं। ठीक है, उस दुकान में दवाएं जो बन रही हूँ, दवाओं से लोगों को लाभ हो रहा होगा, होता ही है, लेकिन वो शरीर के स्वस्थ रहने का ही है। और जबकि पतंजलि तो अमृत के दाता थे, उनके सूत्रों में कोई प्रयोग करे तो वो अपने अमृत स्वरूप को पहचानेगा। और इस तरह के ज्ञानी थे वो, और उस कोटि के ज्ञानी थे, लेकिन उनको भारत में तक में नहीं पहचाना गया। आश्चर्य। ओशो ने ओशो पे, पतंजलि पे और योगा पे बहुत बढ़िया बोला है। दोस्तों, मैं विनीता को फिर से धन्यवाद दूंगा। आखिर वो भी तो ओशो के शिष्य की बेटी है, अच्छा ही टाइटल रखती, स्वामी सत्यदेव भारती की बेटी है, मेरे गुरु भाई की। तो दोस्तों, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं सत्य बोलने को ही मजबूर हूँ, ये मेरी मजबूरी है। सभी को प्रणाम और नमस्ते। इस कार्यक्रम का जो संयोजन जिन्होंने किया है, आदरणीय श्री विवेक शुक्ला जी, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं उनके विचारों के लिए। आज के योग दिवस पर निश्चित रूप से उनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे, और योग दिवस पर उनके विचार हम सबको प्रेरित करेंगे। आइए हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय विवेक शुक्ला जी। आज 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसमें मुझे आज बोलने का अवसर मिला है। तो मुझे जो विषय मिला है वो योग आत्मा उन्नयन का पथ होता है, इस विषय में मुझे बोलना है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार योग के माध्यम से आत्मा का उन्नयन होता है। योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, या इसे इस प्रकार हम समझा सकते हैं या कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, जिससे मनुष्य का आत्म उन्नयन होता है। योग जीवन जीने की कला है। योग ऐसा साधना विज्ञान है जिसके द्वारा शारीरिक, मानसिक निरोगता, स्वास्थ्य व कुविचारों, कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाता है। सुसंस्कारिता, सुविचार के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व व आत्म उन्नयन का निर्माण होता है, जिससे जीवन उच्च व दिव्यता आती है। योग के द्वारा आत्मदर्शन व आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आज
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भारतीय वासियों, संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग आज से ही संकल्प लें कि वे प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे, जिससे अपने जीवन का समग्र विकास कर सके। एक और अपील मैं करना चाहूँगा, आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ आज से हो रहा है, जो 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान में सभी लोग सहभागी बने और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वे अपने घर के पास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हो वहां जाएं, और जो लोग करा चुके हैं वो उन लोगों की मदद करें और उनको प्रेरित करें, अपने रिश्तेदारों को, आस पास पड़ोस को, सभी लोगों को प्रेरित करें कि वे जाके वैक्सीन जरूर लगवाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि पतंजलि जी ने अष्टांग योग पर बताया था कि प्राणायाम शरीर की सूक्ष्म प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है और प्रत्याहार जो योग है इंद्रियों को भौतिक जगत से हटाकर अंतर्मुखी करता है। निश्चित रूप से प्राणायाम, प्रत्याहार अर्थात योग हमें वो चीज़ें देता है जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं और इससे हम स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। आइए इसी तरह के विचारों से हम रूबरू कराते हैं आदरणीय श्री विवेक पाठक जी को, जिनके विचारों से हम ये जान पाएंगे कि हमारा जीवन योग से कैसे सुरक्षित हो सकता है। आइए आदरणीय श्री विवेक पाठक जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में योग एवं आत्मा अति महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहा है, आत्म उन्नति अर्थात आत्म उन्नयन। आत्म उन्नयन में योग की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि योग का अर्थ ही है जुड़ना। किसी कार्य की पूर्णता ही उन्नति है और वह तभी संभव है जब मनोयोग से कार्य संचालन हो। इसके लिए आवश्यक ही तन और मन दोनों स्वस्थ हों। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास है। इसी प्रकार स्वस्थ मन भी शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। योग का प्रथम लक्ष्य है शरीर को स्वस्थ रखना और अंतिम लक्ष्य है अपनी आत्मा का उन्नयन। कई शब्द या अभिव्यक्तियाँ योग शब्द से जुड़कर उन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं, जैसे अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, सिद्ध योग, ब्रह्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, मंत्र योग, ध्यान योग आदि। अनेक संतों एवं महात्माओं, योगियों और साधकों ने अपने अपने अनुभव और लाभ को योग के साथ जोड़कर जनहित में समयानुसार एक नया नाम दिया और वह समय समय पर प्रचलित एवं कार्यरूप भी हुए। कुछ नाम दीर्घकाल तो कुछ अल्पकाल में ही स्मृति में रहे और विस्मृत भी हो गए। प्राचीन काल में वर्तमान काल की तरह प्रचार एवं साधन न होते हुए भी हमारे ऋषि मुनि एवं वैज्ञानिकों ने योग के द्वारा आत्मोन्नयन का पथ जीवंत रखा, जिसका लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। योग आध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। आध्यात्मिक रूप से योग का क्रियान्वयन आत्मोन्नयन में सहायक है और यह बात विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। आत्मोन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि सम या विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति का आत्मबल सुदृढ़ हो और इसमें योग पूर्णता सहायक होता है। स्वयं की साधना की पूर्णता के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध एवं आत्मानुशासन आवश्यक है। योग प्रवर्तक महर्षि पातंजलि ने भी यही संकेत दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा और अथ योगानुशासनम। योगाभ्यास से काया में स्थित मुख्य तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सुव्यवस्थित रूप से कार्य करती हैं। इसी प्रकार तन में विद्यमान तीनों गुण सत्व, रज और तमोगुण में से योग साधक में सतोगुण का विकास होता है, जो उसके आत्मोन्नयन में सहायक होता है। अतः स्पष्ट है कि योग आत्मोन्नयन का पथ है। जय गुरुदेव, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कोटि शुभकामनाएं। पतंजलि के अष्टांग योग में अगला जो बताया गया है नियम में शरीर और मन की शुद्धता, सभी परिस्थितियों में संतोष, आत्म अनुशासन, स्वाध्याय एवं विवेचना, ईश्वर प्रणिधान, गुरु और ईश्वर के प्रति भक्ति, यह इसके अंतर्गत बताया गया है। निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने
हम सभी को योग के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं और उनके प्रभाव को हमें आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया है। हमें अगले विद्वत मनीषी आदरणीय R.C. पांडे जी, जो महर्षि योग एंड ध्यान सिद्धि प्रशासक है, महर्षि विद्या मंदिर नेपियर टाउन जबलपुर से, उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं उनके इस योग दिवस पर विचार रखने के लिए। नमस्कार मित्रों, योग आत्मोन्नयन का पथ। मनुष्य को जीवन में उन्नयन के लिए अपने आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग को भी जागृत करना चाहिए। इसके लिए योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति यम और नियम के माध्यम से अपने जीवन को बहुत ही उन्नत कर सकता है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे छोटे छोटे नियमों से आप पालन कर सकते हैं। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से आप अपने जीवन का उन्नयन कर सकते हैं। आसन और प्राणायाम से आपकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। प्रत्याहार और धारणा से आपकी जीवन शक्ति में उन्नयन होता है। साथ ही साथ आप जब ध्यान करते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम प्राप्त करते हैं और समाधि में आप एकाकार हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं, गीता के श्लोकों पर भगवान कृष्ण के माध्यम को पहचानते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में जब और भी उन्नयन होता जाता है, आप साथ ही साथ अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। अपने मूल्यों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आपको अपने ग्रंथों तक, अपने वेदों तक जाना ही होगा। आइए चले वेदों की ओर और वेदों के साथ को समझें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए अब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री विकास मिनोचा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि योग से संबंधित हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तान्यासो। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है और हम जानते हैं, हमारा देश ऋषि मुनियों, तपस्वियों की साधना स्थली रहा है। एक अमूल धरोहर हमने प्राप्त की है और योग आज घर घर, नगर नगर अपनाया और किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी कहा था कि योग डोर टू डोर, शोर टू शोर किया जाएगा। आप सभी को आज के यौगिक जीवन शैली अपनाने से हम न केवल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए फायदेमंद साबित होता है अगर इसको नियमित अभ्यास किया जाए। आइए हम एक योगिक जीवन शैली को अपनाते हुए आत्मिक उत्थान अपना करें और योग में और यज्ञ में जीवन जिए और अपना जीवन सफल बने। धन्यवाद। सच्चा पथ जो है वो सिर्फ योग ही है और शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए योग आवश्यक है। योग सूत्र नामक जो संकलन है उसमें मानव के स्वस्थ जीवन के लिए पूर्ण कल्याण और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग अर्थात 8 योग का पथ एक सुगम मार्ग बताया गया है। समस्त बुराइयों को
यदि इससे बचना है, मानव को यदि समस्त बुराइयों से बचना है तो उसे उत्तम स्वास्थ्य से पूर्ण होना चाहिए। आत्म उत्थान हेतु और आत्मा से परमात्मा का मिलन अगर करना है, आत्मिक शांति का मार्ग, शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखते हुए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का वास होता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि व्यक्ति को चाहिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के से गुजरकर ही आत्मशुद्धि संभव हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि देवों के देव महादेव वे स्वयं परम योगी हैं अपने आप में, और उन्होंने खुद योग के महत्व को हमें सिखाया है। ओशो ने अपनी पुस्तक दी अल्फा एंड दी ओमेगा में लिखा है कि जिस तरीके से बाहरी विज्ञान के लिए आइंस्टाइन जो हैं वो उन्होंने उनके महत्व ज्ञान को स्वीकारा है, उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि भीतरी ज्ञान के लिए और आध्यात्म के लिए उसी तरीके से पतंजलि जैसे ऋषियों के ज्ञान को हमें अपने स्वस्थ शरीर के लिए उसका पालन करना चाहिए। यम, नियम, आसन, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, शौच, संतोष और तप, स्वाध्याय, शिखर, ईश्वर प्राणिधान से नियम से हमें जीवन को सुगम बनाना चाहिए। उत्तम शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। यदि मानव कहा गया कि यदि मानव 84 आसनों का पालन कर ले तो वह महामानव बन सकता है। गुरु गोरखनाथ और 13 अखाड़ों की पुरातन परंपरा मानव को महामानव और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा देती है, जहाँ शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा के साथ साथ हमें योग, स्वस्थ और स्वस्थ शरीर, मन की भी शिक्षा दी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने बौद्ध काल में भी अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि गुफाओं, स्मारकों और मंदिरों में भी बौद्ध काल में, अखाड़ों में भी और साथ में हमें हमेशा से ही पुराने समय में इस तरह से शिक्षाएं दी जाती थी कि शास्त्र और शस्त्र तभी चला पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ हो। अतः अगर आप देखें तो हम सब के लिए योग एक बहुत महत्वपूर्ण पथ है। आत्मोत्थान तो जरूरी है, क्योंकि अंत में इतना ही कहूँगा कि अगर आप हमारे पुराने इतिहास की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि लगभग 2 शताब्दी तक जीने वाले जो पुरुष रहे हैं उनके लिए पहला जो सबसे जरूरी जो नियम था वो था कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि वासुदेव कुटुंबकम के भावना से हम सभी को इस पूरे विश्व को एक अच्छा, शांतिमय, स्वस्थमय बनाना है तो योग ही वह माध्यम है। धन्यवाद। जय भारत। अंतस संस्था के माध्यम से बहुत ही शानदार आयोजन योग दिवस पर किया जा रहा है। आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी एवं आदरणीय विवेक शुक्ला जी के संयोजन में आइए हम अगले विद्वत मनीषी आदरणीय आराधना तिवारी जी, जो कि एक योग शिक्षिका हैं, योग टीचर हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल से, उनको बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनके विचारों को। नमस्कार, मैं आराधना शर्मा तिवारी आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार आपके समक्ष रखूंगी। महर्षि पतंजलि जी ने प्रथम सूत्र में कहा है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग हमें अनुशासन सिखाता है और अनुशासन की मदद से हम अपने पथ पर आत्मोन्नयन होते चले जाते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात महर्षि पतंजलि जी ने कहा है योग की चित्त की वृत्तियों को निरोध के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं वो योग सूत्र शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो हैं इन सभी को अष्टांग योग कहते हैं। इनका पालन हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। योगा कर्मेषु कौशलम, आप जितना अधिक योग करते जाएंगे आप उतने ही परिपक्व होते चले जाएंगे। आपका मन निर्मल होता चला जाएगा, विचार सकारात्मक होते चले जाएंगे और सकारात्मक विचारों के साथ आप अपने पथ पर आत्मोन्नयन होते चले जाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे देश में योग के विभिन्न गुणी एक से एक विभूतियाँ पैदा हुई हैं, जिसमें पतंजलि वो विभूति हैं जिन्होंने योग को विस्तार से समझाया है। इन्होंने ध्यान और समाधि भी अपने अष्टांग योग में बताया है।
ध्यान ईश्वर के अनेक अनंत व्यापक स्वरूप जैसे संपूर्ण जगत में व्याप्त परमानंद, शांति, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद, प्रेम, ज्ञान आदि में लीन होना बताया। और समाधि में व्यक्तित्व आत्मा का परमात्मा के साथ एक रूप होने की अधिचेतन अवस्था बताई है। निश्चित रूप से विभिन्न मार्गों के माध्यम से, जिनको हम जानते नहीं हैं, हम लाभान्वित होते हैं अगर हमको उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के हमारे महान विभूतियों ने, जिन्होंने हमको अपने विचारों से अवगत कराया है, हम लाभान्वित हो रहे हैं और उनके विचारों से प्रेरित हैं और योग के माध्यम से हम अपना जीवन धन्य बनाएंगे। हम अब उन सभी को सादर आभार प्रकट करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अंतर संस्था की निर्देशिका आदरणीय श्रीमती विनीता पैगवार विधि जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन भी किया है। उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आभार प्रकट करने के लिए। अंतस के साहित्यिक मंच पर आज योग आत्म उन्नयन का पथ पर विचार मंथन हुआ, जिसमें विद्वत मनुष्यों ने यहाँ पर भाग लिया और अपने उद्गार प्रस्तुत किए। सचमुच बहुत प्रेरणा स्रोत, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ हम सभी का सुनकर। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हुए। उनका बहुत बहुत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे बीच देहरादून से श्रीमती यामा शर्मा उमेश जी भी उपस्थित हुई। आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर रचना जैन जी, आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, देहरादून से निशा अतुल्य जी, आदरणीय योग आचार्य श्री धनंजय सिंह परिहार जी, आदरणीय कमलेश तिवारी जी, आदरणीय श्रीमती अनीता जैन जी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी, आदरणीय स्वामी अगेह भारती जी, आदरणीय श्री विवेक शुक्ला जी, आदरणीय डॉक्टर अर्चना दुबे जी, आदरणीय श्री विवेक पाठक जी, आदरणीय श्री आरसी पांडे जी, आदरणीय श्री विकास मिनोचा जी, आदरणीय श्री दीपक ठाकुर जी, आप सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। इन 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम हृदय में फूल सा महके, करुणा का नैनों में बसेरा, क्षमा आधार मेरा, दुनिया घर बार मेरा, मन अहिंसा की पूजा करे बार बार, मन अहिंसा की पूजा करे बार बार।